नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, चिरंजीवी योजना में किस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 मई 2024 से लाभ लिया जा सकता है? अब जिनका नाम चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ था, अब उनके लिए एक कार्य है और वो कार्य क्या है, और उस कार्य करने के पश्चात ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है या मिले सकेगा। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा, और रिन्यू जो है वो अगर 30 अप्रैल 2024 तक करवाया है तो उनको 1 मई 2024 से लाभ मिलेगा, यानी कि लाभ लिया जा सकता है। तो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण है एक योजना, फ्लैगशिप योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 1 मई 2024 से, कब से? 1 मई 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जानी जाएगी। वैसे इस चिरंजीवी योजना का नाम अगर पूछे कब बदला था, तो 19 फरवरी 2024 को नाम बदला था। अगर पूछे कि चिरंजीवी योजना का नाम कब बदला, 19 फरवरी 2024 को। अब इसका नाम क्या रखा गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अगर अप्रैल तक उन्होंने अपना रिन्यू करवा लिया है तो ही इसका लाभ जो है वो मिलेगा। इसमें लिखा गया, बताया गया है कि चयनित लाभार्थियों को 30 अप्रैल 2024 से पहले रिन्यू करवाना होगा या रिन्यू करवाया होना चाहिए। उसके बाद में ही 25 लाख रुपए तक का कैशलेस क्या मिलेगा? इलाज मिलेगा, यानी कि कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इसके तहत सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों में लाभ जो है वो मिलता है या लाभ मिलेगा। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। तो जिन्होंने आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेना है, पहले जिनका नाम चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ था, उनको क्या करवाना है? अपडेट करवाना है, यानी कि रिन्यू करवाना है। ठीक। अब इसमें निःशुल्क कैटेगरी में कौन है? जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है वो परिवार, लघु व सीमांत किसान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा में आते हैं, कोविड-19 के लाभार्थी और जितने भी संविदा कार्मिक हैं, उनका तो क्या रहेगा? निःशुल्क रहेगा। उनके अलावा निःशुल्क कैटेगरी के अलावा अन्य सभी के लिए 850 रुपए किसी भी ई मित्रा या समय की एसोसो आईडी से जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं, जो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो इसका लाभ जो मिलता है वो 1 वर्ष के लिए ही मिलता है या दिया जाएगा। चिरंजीवी योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021, और इनमें फ्री जो है वो वर्तमान के अकॉर्डिंग तो है ही है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें एक बदलाव आया, और उस बदलाव के तहत आप अपना घर परिवार का नाम जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेना। तो योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जन आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, और जन आधार कार्ड में जितने नाम हैं वही इस योजना का क्या ले सकते हैं? लाभ ले सकते हैं, या वही इसके लाभार्थी होंगे। तो चिरंजीवी योजना में जिनका नाम जुड़ा हुआ था वो अपना अपडेट करवाएं, रिन्यू करवाएं। रिन्यू करवाने के पश्चात आप अपने राजस्थान के अंदर चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनको लाभ मिलना शुरू हो चुका है, जिन्होंने नहीं करवाया वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर आता है, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर किस राज्य के सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में लंच बेल के साथ वाटर बेल यानी पानी पीने के लिए भी घंटी बजाई जाएगी? तो हमारे राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग ने यह कार्य किया है, शिक्षा विभाग के द्वारा ये पहले की गई है। तो पहले किस राज्य के अंदर था? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के अंदर जो है वो ये कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ये कह रही है कि शिक्षा विभाग ने गर्मी का प्रकोप बढ़ने और आने वाले दिनों में हीट वेव की आशंका को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बच्चों को गर्मी में यूनिफॉर्म पहनने की भी छूट मिली, और बच्चे हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़े पहन सकेंगे, यानी कि उनको बार बार पानी पीने की सलाह दी जाएगी, घंटी बजाई जाएगी, ठीक है, ताकि वो बच्चे जो है वो किसी भी रूप में बीमार ना हो।
फिर आता है आपका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है। राजस्थान के अंदर पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव की जो पूरी जानकारी है वो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, मेरी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लगभग 50 क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव 2024 की भी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें संपूर्ण जानकारी होगी। अब कुछ जानकारी जो है वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है, 61.60% रहा है, वो वीडियो अलग से लेके आएंगे। राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें कितनी है, 25। प्रथम चरण में अगर पूछे कि कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, 12 लोकसभा सीटों पर। मतदान कब हुआ, 19 अप्रैल 2024। मतदान प्रतिशत कितना रहा, 58.28%। प्रत्याशी कितने थे, 114। सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ, तो श्रीगंगानगर में, और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, करौली धौलपुर में हुआ था। यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि 25 लोकसभा में प्रथम चरण में चुनाव कितनी सीटों पर, 12 सीटों पर। चुनाव कब हुए, 19 अप्रैल को। अगर पूछे कि प्रथम चरण में चुनाव प्रतिशत कितना रहा, तो 58.28% रहा। 114 प्रत्याशी थे, पुरुष 102 और महिला 12, और सर्वाधिक मतदान श्रीगंगानगर में और सबसे कम मतदान करौली धौलपुर में रहा। दूसरा चरण 13 लोकसभा सीटें थी। चुनाव कब हुआ, मतदान 26 अप्रैल को मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत कितना रहा है, 64.56% रहा है। और सर्वाधिक मतदान अगर पूछे कहाँ हुआ, तो बाड़मेर के अंदर हुआ। प्रत्याशी 152, पुरुष 145 और महिला कितनी है, 7। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पुरुष मतदान से अधिक महिला मतदान वाले लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 8 है। कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, राजसमंद, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, उदयपुर और जालोर। तो राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, जिसमें पुरुष मतदान से अधिक महिला मतदान वाले लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, 8 है। बांसवाड़ा, राजसमंद, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, उदयपुर और जालोर। दूसरी इसके बाद आती है होम वोटिंग, और होम वोटिंग के तहत मतदान जो है वो 73,799 बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने किया है। अगर पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक मतदान, तो सर्वाधिक मतदान रहा बांसवाड़ा में 70.93। सबसे कम मतदान करौली धौलपुर 47.44%। 25 लोकसभा क्षेत्रों में दिव्यांग मतदान जो है वो कितने प्रतिशत रहा है, तो 68.63% रहा है। तो हमारे अलग अलग डाटा जो है वो आपको याद रखने हैं या ध्यान में रखना पड़ेगा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक 84.93, जबकि भरतपुर में सबसे कम 44.37 दिव्यांग जनों ने मतदान किया। तो दिव्यांगों में सबसे अधिक मतदान बांसवाड़ा, सबसे कम भरतपुर। प्रथम चरण में दिव्यांग जनों का जो मतदान प्रतिशत है वो 62% रहा। द्वितीय चरण में रहा है 72.94%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अप्रैल से 3 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक में राज्य की कौन सी महिला भाग ली। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक महिला जिसका नाम आता है नीरू यादव। कौन है, नीरू यादव। तो झुंझुनू जिले के लंबी अहिर की सरपंच नीरू यादव न्यूयॉर्क में पंचायत स्तर पर बालिका और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए नवाचार अपने अनुभव साझा करेगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन CPD मीट 2024 में चुने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार 3 मई 2024 को साझा करेगी। नीरू यादव ने बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त करवाने की पहल की। उन्होंने कहा है कि जब गांव में, ग्राम पंचायत में कहीं भी विवाह शादी का प्रोग्राम होगा तो कोई भी विवाह शादी में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगा। और वहां जो है वो क्या बनाया गया है, बर्तन बैंक बनाया गया है। बहुत ही अच्छी एक पहले शुरू की गई। नीरू के साथ आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायत पिकोरू की सरपंच है कुनु कैमा कुमारी, और त्रिपुरा के सेपा हिजला जिला परिषद की सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता भी न्यूयॉर्क के जाएगी। ये थे आज के क्वेश्चन। अब आपके लिए एक जानकारी, शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है वो आपको राजस्थान के समस्त बुक स्टोर पर उपलब्ध है, और ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो संकल्प गंगानगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके जो 1992 से 2024 तक परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह, और यह बुक जो है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मार्केट में नहीं मिलेगी। यह केवल आप संकल्प एप्लीकेशन पर ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर
कर सकते हैं संकल्प ऐप को डाउनलोड करके, और ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8696912121 पर। रोजाना नोटबुक में नोट करते रहिए, और अगर आप रोजाना नोटबुक में नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो रोजाना क्लास लगाएं, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।